तो चलिए आज आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो भारत की जमीनी सरहद का आखिरी छोर है, कन्याकुमारी। सोचिए, एक ऐसी जादुई जगह जहां तीन तीन महासागर आके एक दूसरे से मिलते हैं। और यकीन मानिए, यही संगम यहाँ के खाने को एक ऐसा जायका देता है जो आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो सवाल यही है, आखिर उस जगह का स्वाद कैसा होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां समुद्र की ताजगी, मसालों की महक और सदियों पुरानी परंपराएं मिलकर कन्याकुमारी की एक जबरदस्त खान-पान की कहानी सुनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समंदर की। भाई, जब कोई जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हो तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि समुद्री भोजन मतलब सी फूड वहाँ की रसोई का दिल है। जरा सोचिए, समंदर से निकली ताज़ी मछली, उसमें नारियल की हल्की सी मिठास और साथ में स्थानीय मसालों का तीखापन, कमाल का कॉम्बिनेशन है। शुरुआत करते हैं मीन कुशंबू से। ये एक बहुत ही तीखी और चटपटी फिश करी है। इसका खट्टापन इमली से आता है और ताज़े पिसे मसाले तो हैं ही। और हाँ, इसका सबसे बेहतरीन स्वाद कहाँ मिलता है? समुद्र तट पर बनी उन छोटी छोटी झोपड़ियों में, जहाँ मछली सचमुच नाव से निकलकर सीधे आपकी कढ़ाई में जाती है। इससे ज़्यादा ताज़ा और क्या होगा? अच्छा, अगर किसी को केकड़ा पसंद है तो उनके लिए नंडू वरवल एक ऐसी डिश है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मसालेदार फ्राइड क्रैब यहाँ की एक असली स्पेशलिटी है। हर टुकड़े में मसालों और ताज़े केकड़े के मीठे मीठे मांस का एक ऐसा स्वाद आता है ना कि बस जुबान पर एक धमाका सा हो जाता है। और अब कुछ बिल्कुल अलग। अगर आपको बहुत तीखा नहीं पसंद तो प्रॉन मोइली आपके लिए है। ये एक मलाईदार और हल्के मसालों वाली झींगा करी है जिसमें आपको पड़ोसी राज्य केरल का असर साफ साफ महसूस होगा। इसका स्वाद नारियल के दूध की वजह से इतना मुलायम और सुकून देने वाला होता है कि ये तीखे खाने से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक है। चलिए, अब समुद्र तट को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ते हैं और जरा अंदरूनी इलाकों की ओर चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ के रोजमर्रा के खाने में क्या खास है। यहाँ पर तमिल और केरल की खाने पीने की परंपराएं आपस में ऐसे घुल मिल गई हैं कि कुछ बिल्कुल नया और अनोखा ही बन गया है। ये है कोथू परोटा, कन्याकुमारी का शायद सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड। इसमें होता क्या है कि परतदार परोठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर उसे एक गरम तवे पर अंडे, सब्जियों या मीट के साथ भूना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शो है। और यही वो आवाज़ है जो इस पूरे अनुभव को बनाती है। तवे पर स्टील के बर्तनों की वो रिदम में आती खटखट की आवाज़ और हवा में उठती मसालों की खुशबू, बस उसे देखते और सुनते ही भूख अपने आप दोगुनी हो जाती है। अब ये जो डिश है, ये एक असली क्लासिक है, अवियल। ये तरह तरह की सब्जियों का एक रंग बिरंगा मिक्सचर है जिसे नारियल और दही की एक क्रीमी ग्रेवी में पकाया जाता है। ये तमिल और केरल के स्वाद के संगम का मतलब फ्यूजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हेल्दी भी है और टेस्टी तो है ही। ये एक तरह से यहाँ का सोल फूड है। उबले हुए टैपियोका को एक मसालेदार लोकल स्टाइल की मछली करी के साथ परोसा जाता है। यहाँ के लोगों के लिए ये वो खाना है जो घर की याद दिलाता है, जिसका हर निवाला बस सुकून देता है। किसी भी जगह की फूड जर्नी वहाँ के स्नैक्स और मिठाइयों के बिना तो अधूरी ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि कन्याकुमारी के बाजारों में कौन कौन सी मीठी और नमकीन चीजें आपका ध्यान खींचती हैं। शाम की चाय के साथ इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। मीठे पके हुए केलों को बेसन के घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तला जाता है। नतीजा, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से नरम मीठे पकौड़े। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो यहाँ आपको लगभग हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगी। किसी गर्म दिन में अगर आपको तुरंत ठंडक चाहिए तो ये सबसे सही तरीका है। नुंगू शरबत, जिसे आइस एप्पल भी कहते हैं, ताड़ के फल से बना एक बेहद ताजगी भरा ड्रिंक है। गर्मियों में यहाँ आने पर इसे ट्राई करना तो बनता ही है। यह है मुंत्री कोथू। ये एक पारंपरिक मिठाई है जो खास तौर पे कन्याकुमारी जिले में त्योहारों के मौके पर बनाई जाती है। इसमें मूंग दाल, गुड़ और नारियल से बनी छोटी छोटी बॉल्स को तला जाता है। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा है और ये यहाँ की परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये कोई मामूली केला नहीं है। मट्टी केला सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में उगता है और अपनी खास मीठी, लगभग इत्र जैसी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे या तो ऐसे ही ताज़ा खाया जाता है या फिर मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है।
और सबसे जरूरी बात यह है कि मट्टी केले को जीआई टैग मिला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक सरकारी मोहर है जो इस बात की गारंटी देती है कि इसका अनोखा स्वाद और खुशबू सीधे तौर पर कन्याकुमारी की मिट्टी और जलवायु से ही जुड़ी है। ये बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। तो अब जब हमने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में जान लिया है, तो मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं। अगली स्लाइड एक छोटी सी फूड गाइड की तरह काम करेगी। ये टेबल एक सीधी साधी सी गाइड है। अगर बेहतरीन सी फूड का अनुभव करना है तो दी ओशन रेस्टोरेंट एक बढ़िया जगह है। पारंपरिक शाकाहारी थाली और अवियल के लिए लोग श्री आदित्य भवन जाने की सलाह देते हैं। और हाँ, असली कोथू परोठा का मजा लेना हो तो जमजम रेस्टोरेंट जरूर जाइएगा। तो अब आखिरी सवाल बस ये है कि इस लंबी लिस्ट में से अगर किसी एक चीज को चुनने का मौका मिले तो वो क्या होगी? वो तीखी मछली करी, वो कुरकुरा कुत्थू परोठा, या फिर शायद वो मीठा और खुशबूदार मट्टी केला? सोचने वाली बात है ना?